नारायणाय। ओम हरिओम नमो स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। संजय कुलकर्णी कोल्हापुर सुप्रभातम। सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का ये दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूति सात्विक दान
शारीरिक, वाचिक, मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधनाएं, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 चैत्र मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, 11:23 तक। उसके बाद अमावस्या लग जाती है। श्राद्ध, पितृ श्राद्ध आज कर सकते हैं 11:30 बजे के बाद। आज है रेवती नक्षत्र, रात्रि 11:52 तक। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र लग जाता है। आज है बुधवार और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 18 अप्रैल 18 अप्रैल 2022, 18 नहीं, आज 19 अप्रैल 19 अप्रैल 19 अप्रैल 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। भगवद गीता अध्याय 18। वह कलियुग का प्रथम चरण 5248 वर्ष 7वां स्मरण श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में ये हमारा एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिले, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशमजाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 77 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ चरितार्थ करें और अपने जीवन में निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और धार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करें। पुनः इस व्याख्यान का पुनः पुनः श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, शेयर करे ग्रुप में और अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम।
तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 76 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद से संजय हर्षित हो रहे हैं, तृप्त हो रहे, कृतार्थ हो रहे, अत्यंत संतुष्टि को प्राप्त हो रहे, तो वो अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा, राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादिमम अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम ऋष्यामि च मुहुर्मुहुः। कहते हैं राजन, धृतराष्ट्र को कह रहे हैं ना, केशवार्जुनयो, भगवान केशव और अर्जुन के यह रहस्यमय गीता ज्ञान पुण्यम, अनंत पुण्य कारक, पुण्य रूप, अत्यंत पवित्र, परमार्थ फल देने वाला, अद्भुत, दो विशेषण दिए, पुण्यम अद्भुतम। ये पुण्य संवाद और अद्भुत संवाद यानी धर्मों का सार, यह पुनः पुनः स्मरण करके, यानी बार बार उसका पुनरावर्तन स्मरण करके, मुहुर्मुहु बारंबार, ऋष्यामि हर्षित हो रहा हूं, आप्लावित हो रहा हूं, प्रसन्न हो रहा हूं, तृप्त हो रहा हूं, अत्यंत संतुष्टि को प्राप्ति प्रकट करते। अब कुछ सुनना और सुनाना बाकी नहीं रहता, क्योंकि संजय कहता है कि ये जो सारी सृष्टि है वो भगवान परमात्मा की जादूगरी है, और उसमें मनुष्य को अपने प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म करने का अधिकार है। तो ज्यादा इस आगे पीछे भूतकाल वर्तमान काल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जो भूतकाल था वो भी सही था, ठीक था, वर्तमान चल रहा है ये भी ठीक है, आगे भविष्य आएगा वो भी उचित है, ठीक है। जो भी भगवान ने निर्धारित किया है उस अनुसार व्यष्टि समष्टि संसार चलता है। यहाँ कोई जीवात्मा ठेकेदार नहीं, संसार परमात्मा की सत्ता, शक्ति और शासन में है। कुछ भी वहां विवेक करने की आवश्यकता। ये मनुष्य परेशान रहता है अपने अहंकार से, व्यष्टि समष्टि समस्याओं से नहीं। व्यष्टि समष्टि समस्या आना और उसका समाधान करना भगवान के हाथ। इसीलिए जब मनुष्य को ये भ्रम होता है, आजकल एनजीओ संस्थाएं और बड़े बड़े बुद्धिमान साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, नोबेल, इस सब ऐसा उनको भ्रम होता है कि मैं इस संसार को ठीक कर लूंगा, व्यष्टि समष्टि, अरे ऐसे वैसे ठीक कर लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। ये संसार को ठीक करना ये बहुत बड़ा गोरख धंधा है। ये संस्थाएं चलती है दुनिया में, ये भी बहुत बड़ा गोरख धंधा है। माया के गोरख धंधे और वो ठगी में पड़ जाता है, परमार्थ से वंचित हो जाता। तो ज्यादातर ये व्यष्टि समष्टि जो गोरख धंधा दुनिया में चल रहा है, उसमें अहंकार की ही पुष्टि करने के लिए होता है, ईश्वर के लिए नहीं होता। और एक बार इस गोरख धंधे में कोई लग गया तो फिर उलझता ही जाएगा, उलझता ही जाएगा, सुलझेगा नहीं।
क्योंकि भगवान को तो जीवन में लाया नहीं, और वह एक बार क्षण मात्र यदि सोच ले कि इसे ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये ठीक हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा, ते अपने आप को व्यष्टि समष्टि संसार को ठीक करने में कितने जन्मों तक भटकता रहेगा, उसका कोई अंत नहीं। ये जो लेता लोग बड़े बड़े संकल्प करते, ये करूंगा वो करूंगा, तो अनंत जन्मों तक वो नेतागिरी करते हुए संसार की मोह माया में भटकते रहे। अरे भाई, परमात्मा है, उसे समर्पित होकर अपना स्वधर्म करो। तो ये जो भगवान की माया जाल है, जादूगरी, उस संसार में अध्यात्म भौतिक दैवी अनेक प्रकार के कष्ट सुख दुख द्वंद्व है ना। संसार का नाम ही द्वंद्व है, उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख व्यष्टि समष्टि स्तर पर ये भगवान की जादूगरी समझना आवश्यक। जीव को भगवान को समर्पित होना है, नहीं कि इस माया के चक्कर में घूमते रहे। तो मनुष्य सोचता है कि मैं इस संसार को ठीक कर लूं। वो एक कथा आती है ना कि वो नारद जी गए थे भगवान के पास कि भगवान मुझे आपकी माया का दर्शन करना है। भगवान ने कहा रहने दो नारद जी, क्यों माया के चक्कर में, आप मेरे भक्त हो, नारायण नारायण जपते हो, बस बढ़िया है। नहीं नहीं महाराज, मुझे माया का दर्शन कराओ। तो कहा ठीक है। ब्रह्मा जी ने कहा उधर सामने गंगा बह रही है, मेरे लिए जल ले आओ एक लोटा। तो नारद जी के उसमें कौन सी बात, अभी मैं ले आया आपकी सेवा में। तो लोटा लेकर जल लेने गए गंगा किनारे। तो वहां गंगा किनारे जल लेने गए और जल उसने अपने लोटे में भरा, और जब वापस आ रहे थे तो देखा कि एक बहुत ही अत्यंत सुंदर स्त्री युवती नदी में बह रही है और कहती है बचाओ बचाओ बचाओ। नारद जी को दया आ गई, चलो लोटा नीचे रखकर वो भी नदी में कूद पड़े। उस अत्यंत सुंदर युवती को डूबते हुए बचाकर किनारे पर ले आए। अब वो किनारे पर लाए तो युवती कहने लगी, अरे आपने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे बचाया है डूबते हुए, अब मैं आपसे ही विवाह करूंगी और किसी से नहीं करूं। नारद जी परेशान हो गए। वो लोटा वहां का वहां रह गया। नारद जी को लेकर वो मंदिर में चली गई, वहां पंडित जी को कहा हमारे साथ फेरे कर दो। तो मंदिर लोटा तो वही का वही रह गए। ब्रह्मा जी इंतजार कर, ब्रह्मा जी ने तो भेजा, जानते थे कि अब ये माया के चक्कर में आ गया। वो विवाह कर लिए, 2 4 5 बच्चे हो गए। फिर नारद जी उसी विवाह गृहस्थी में दिन रात सोचने लगे कि क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरा क्या होगा, उसका भविष्य उज्जवल कैसे होगा। बहुत सारे समस्या को, संसार के विटंबनाओं को करते हुए नारद जी उसी में डूबे रहे। अब नारद जी तो फिर वो उनका अंतिम समय भी आ गया। बोले ठीक है अगले जन्म में फिर मिलेगी। उस युवती को फिर आश्वासन दे दिया, भाई जन्म जन्म 7 जन्म हमारा साथ रहेगा। तो 7 जन्म उसने संसार किया। फिर 8वें जन्म में नारद जी को पता चला कि अरे अरे अरे, मैं तो ब्रह्मा जी ने मुझे लोटा जल लाने को भेजा था, पुनः स्मृति हो गई। तो वही गंगा किनारे लोटा लेकर ब्रह्मा जी के पास वापस लौट आए। तो यह विस्मरण हो जाता है ना।
और ये जो संसार है ये माया जाल है, इंद्र जाल है, जादूगरी है, और उसमें अपने को लगा देता है। ये भी ठीक कर लूंगा, वो भी ठीक कर लूंगा, कुछ ठीक होता नहीं है। वो दिन ब दिन उलझता ही जाएगा, सुलझेगा नहीं। इस जन्म में उलझा हुआ है, हजारों जन्म तक उलझा ही रहेगा, नहीं सुलझेगा। लेकिन वो मानता है कि मैं अपनी उलझन सुलझाऊंगा। मेरी उलझन कौन सुलझाएगा, मैं खुद सुलझ। अरे भाई, भगवान की शरण जा, भगवत ज्ञान प्राप्त कर, अपनी सारी उलझनों का समाधान कर। तो इस तरह वह मनुष्य मोहित हो जाता है, और जो दिखता है वो सब माया है। वो मोह माया में अज्ञान से जीव मोहित रहता है। इसीलिए तुम्हें जो भी संसार दिखे तो तुरंत उसे परमात्मा के अतिरिक्त किसी भी भौतिक अध्यात्म दैव विषय की प्रतीति हो, उसे तुरंत परमात्मा के नाम स्मरण में बदल दे। जो कुछ दिखता है, सुनता है, सब ओम नमो नारायणाय, परमात्मा परमात्मा में ही आभास रूप में प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार बार बार अभ्यास करते हुए वह परमार्थ बुद्धि दृढ़ होती। तो ये तर्क भगवत गीता ज्ञान से संभव है, इलाज इस माया का। और दुनिया में परम पुण्य, परम धर्म, परम ज्ञान केशवार्जुन यो पुण्यम कहा। केशव और अर्जुन का ये जो संवाद है, इससे पुण्यकारी और कुछ इस ब्रह्म लोक में, ब्रह्मांड में, मानव समाज के लिए नहीं है। केशव शब्द का प्रयोग किया है। क का मतलब होता है ब्रह्मा, ईश महेश शंकर, और वह विष्णु का नाम है। ब्रह्मा रूप में परमेश्वर सृष्टि का सर्जन करते, वो सात्विक शक्ति है। परमेश्वर की सृष्टि करने की जो दिव्य सर्जन शक्ति है, उस सर्जन शक्ति को, समष्टि शक्ति को ब्रह्मा कहते। वही जो समष्टि सृष्टि का सर्जन कर उसे पालन करने वाली वह विष्णु शक्ति, वह राजसी शक्ति है। राजस जो विष्णु तत्व है, वह सृष्टि का पालन करने के लिए, धर्म धारण करने के लिए, क्योंकि धर्म से सृष्टि का पालन होता है। इसीलिए विष्णु भगवान अवतार लेकर बार बार धर्म की स्थापना करते। और ईश यानी महेश जो संहार शक्ति है, लय शक्ति है, जो तमस शक्ति है। तो तीन प्रकार की शक्तियां जो है वो परमेश्वर की ही है, जादूगरी है, माया है। और ये सारी व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि, स्थिति, लय, संपूर्ण माया शक्ति को धारण करने वाले जो जादूगर है, वह परमात्मा परमेश्वर, उसको केशव कहते हैं। केशव यानी पूरी जादूगरी करने वाले, सृष्टि का सर्जन, पालन, संहार करने वाली ये दिव्य शक्ति, ये भी जादूगरी है परमात्मा की। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो सारी सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय कर रहती है, वो भी माया शक्ति। तो वह केशव है। और ये अर्जुन जो है,
उसे कहते जो सात्विक शुद्ध अंतःकरण वाला धर्मात्मा है, वो अर्जुन जीवात्मा। तो परमात्मा जो माया उपाधि वाला और जीवात्मा जो अविद्या अज्ञान उपाधि वाला, और दोनों का जो एकत्व बोध, दोनों का एकत्व होना, वो गीता ज्ञान से हो। इसीलिए यह गीता ज्ञान महापुण्य है। इससे बढ़कर और कोई महापुण्य नहीं है, क्योंकि यहाँ वह जीवात्मा अर्जुन और परमात्मा केशव का संवाद है। और वह सारे कर्म बंधनों से जीवात्मा को मुक्त करने की, मोक्ष शास्त्र है ना, बंधनों से मुक्त करने के लिए इलाज है। जब सर दर्द होता है तो हम गोली लेते, ऐसे ये संसार की मोह माया का निवारण करने की ये गोली है, मेडिसिन है। गीता ज्ञान इलाज है, दवाई है। ये भव रोग है, संसार का रोग है। और जीवात्मा के सारे पाप पुण्य कर्म बंधनों का लय कर देना और अपने मूल परमार्थ स्वरूप में स्थित होना, ये गीता का लक्ष्य है। तो जो जीवात्मा है, साधक है, अर्जुन है, नर है, जीवात्मा तो सात्विक अंतकरण वाला है ना, और वह परमात्मा जो है नारायण परमेश्वर श्री कृष्ण, इन दोनों का संवाद है गीता विज्ञान। और उस दोनों में एकत्व सिद्ध करना है कि जीवात्मा और परमात्मा दो अलग नहीं है। जीवात्मा ईश्वर का अंश नहीं है, ईश्वर का ही स्वरूप। जैसे सुवर्ण का ही स्वरूप अंगूठी है, नेकलेस है, बैंगल है। अंगूठी, नेकलेस, बैंगल सुवर्ण का अंश नहीं है, उसी का स्वरूप। मिट्टी के घड़े, सकोरे, दिए मिट्टी का अंश नहीं है, मिट्टी का ही स्वरूप है। ऐसे ये जीवात्मा परमात्मा का ही स्वरूप, केवल जीवात्मा नहीं, अध्यात्म, भौतिक, दैव, सारा संसार, व्यष्टि समष्टि, सारा परमात्मा का ही स्वरूप है। ऐसा जिसे बोध हो जाता है वह तत्व निर्णय है। एकत्व बोध वही मोक्ष है। जिसको एकत्व बोध हो गया परमात्मा, तो इसके द्वारा उसे पता चल गया कि ये सब परमात्मा की लीला है। परमात्मा की केवल कृष्ण लीला, भागवत रामायण में राम लीला, इतना ही भगवान की। ये जो जीवात्मा आपका जीवन है वो भी परमात्मा की लीला है। और ये संसार में जो भी सही गलत हो रहा है वो भी परमात्मा का ही लीला है। इस प्रकार यह गीता संवाद को बार बार ज्ञान संवाद स्मरण करना, यानी अध्ययन कर, श्रवण कर, अध्ययन कर, मनन कर, महापुण्य प्राप्त होता है। देखो आप लोग श्रवण कर रहे हो तो ये जो आप श्रवण कर, ये महापुण्य, इससे बड़ा पुण्य कार्य और कोई तीनों लोक में हो ही नहीं सकता मानव जाति की। और वो महापुण्य अंत तो गत्वा उस जीवात्मा को परमात्मा के साथ एकत्व रूप परम जीवन मुक्त मोक्ष की गति देने में समर्थ होता है। तो परमार्थ गति देने में समर्थ कर देता है, मोक्ष सिद्ध हो जाता। इसीलिए संजय कहता, इस गीता ज्ञान को मैं बार बार सुनता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ, हर्षित हो रहा हूँ।
अत्यंत धन्य मैं हूं, धन्यो हम कृतकृत्यो हम। अपनी धन्यता प्रकट कर रहे संजय कह रहे। अब वो कह रहे मैं क्यों हर्षित हो रहा, तृप्त हो रहा, क्योंकि वह भगवान का मैं जो विश्व रूप देखा वो अभी मुझे रोंगटे खड़े कर। सारा विश्व परमात्मा की विभूति है, ऐश्वर्य है। एकादश अध्याय में विश्व रूप दर्शन का स्मरण कर बार बार हर्षित हो रहा। वो अब आगे श्लोक में कह रहे 77 में, क्यों विश्व रूप से मुझे ये पता चल गया कि ये सारा विश्व भगवान की माया है, जादूगरी है। भगवान के एक अंश में सारा ब्रह्मांड और सारे जीव की उत्पत्ति स्थिति लय हो रही है। तो परमात्मा से बढ़कर और कुछ है ही नहीं सारे ब्रह्मांड में विश्व। तो उसका स्मरण कर संजय और हर्षित हो रहा है, 11वें अध्याय की स्मृति कर रहा है। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे, विस्मयो मे महान राजन, ऋष्यामि च पुनः पुनः। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरे, विस्मय में महान राजन, ऋष्यामि च पुनः पुनः। राजन धृतराष्ट्र को कह रहे संजय, हरे है भगवान हरि श्री कृष्ण विष्णु अवतार, उन्होंने जो अत्यंत विलक्षण विश्व रूप एकादश अध्याय में जो बताया था, अद्भुतम रूपम, विश्व रूप दर्शन योग, सगुण विश्व रूप साकार, ये जो विश्व रूप उसका मैं स्मरण कर रहा हूं, बारंबार स्मरण करके मैं महान विस्मय, मुझे बहुत बड़ा हैरानी हो रही है, आश्चर्य हो रहा है, विस्मय हो रहा है और मैं हर्षित भी हो रहा हूं। पुनः पुनः अहम ऋष्यामि, पुनः पुनः बार बार हर्षित हो रहा हूं। तो ये रूप जो है ना, रूप का मतलब है बनाना, घड़ना, धारण करना, देश करना, नाम रूप धारण करना। तो यह हरे कहा, हरे, हरे का मतलब होता है हरना, दूर करना, नष्ट करना, कष्ट पाप दुख अधर्म का नाश करना। भगवान विष्णु का अवतार ही तो अधर्म का नाश कर, इसलिए हम लोग बोलते हैं ना हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। हरे शब्द उसमें 8 बार आता है महामंत्र, और राम और कृष्ण का शब्द 2 बार आता, 3 बार आता। तो ये जो महामंत्र है उसमें यही है कि इस मंत्र का जप करने से मनुष्य के सारे पाप कष्ट दुख अधर्म का नाश होता है। वो नष्ट करने वाले है, उसे हरे कहा। हरि ओम हम बोलते हैं, वो भी पाप को नष्ट करने वाला महामंत्र है। और ये हरे कौन है? हरे भगवान श्री कृष्ण विष्णु अवतार परमात्मा साक्षात। और उनके द्वारा ये जो गीता ज्ञान में बहुत ही आश्चर्यमय अद्भुत विश्व रूप का दर्शन हुआ, वो तो उसका स्मरण ही बार बार करके महान आश्चर्य हो रहा है, विस्मय हो रहा है। और वह बार बार मैं
अपनी स्मृति में लाते हो कि भगवान की माया जादूगरी अद्भुत है, और उस जिसमें भगवान के एक अंश में, एक स्थान में सारा विश्व उपस्थित है, उत्पत्ति स्थिति लय हो रही है, तो ये समस्त विश्व रूप संसार परमात्मा की एक संकल्प मात्र से जादूगरी माया है। तो उसमें समझा कि ये भगवान की जादूगरी माया है, उसका स्मरण कर रहा हूं, और बार बार ये जो सारा संसार है उसकी यह जादूगरी मायिकता का पुनरावर्तन करने से और उसे देखने से मुझे उसी का स्मरण हो रहा है। भाई जिसको जादू के खेल देखने में व्यस्त है, जो जादूगरी, लेकिन जो वहां जिसको जादूगर दिखता है उसे जादूगरी और जादू के खेल में उलझने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जिसको जादूगर नहीं दिखता है वो फिर उस जादूगरी और जादू के खेल में मोहित हो जाते हैं। इसीलिए संजय को ये विवेक हुआ कि परमेश्वर की ये जो अत्यंत अद्भुत माया और वह विश्व रूप दर्शन भी मायावी है, अद्भुत है, और ये मायावी विश्व रूप दर्शन करना उसके लिए भी दिव्य ज्ञान चक्षु की आवश्यकता है। अपने आप दर्शन नहीं हो सकता, ईश्वर के अनुग्रह कृपा से दिव्य ज्ञान चक्षु, वो क्या है? ये भगवद गीता ज्ञान है। अर्जुन को दिया, संजय को वेद व्यास ने दिया, और अर्जुन के माध्यम से हम सबको जो मिला है दिव्य ज्ञान चक्षु, वो और कुछ नहीं भगवद गीता ज्ञान ही है। तो वहां यह सिद्ध होता है परमात्मा से अतिरिक्त यहाँ विशिष्ट और कुछ है ही नहीं, और ये माया जो है ये परिवर्तनशील है, उसमें कुछ करने कराने की आवश्यकता नहीं। यदि परमात्मा से अलग कुछ मान लिया सत्य संसार माया को, तो फिर उसके बंधन में आ जाता है। इसीलिए साधक को सावधान रहना होता है। इसीलिए नित्य हमारे सनातन धर्म में भगवान का स्मरण और फिर अपना कर्तव्य स्वधर्म करने की आज्ञा दी है। मां मनुस्मर युध्य च, मेरा स्मरण रख और अपने इस संसार में जो प्रारब्ध के अनुसार स्वधर्म कर्तव्य है उसे करता जा, तो इस बंधन से मुक्त हो जाए। लेकिन परमेश्वर को भूल गया तो फिर तो इस संसार की माया जाल में, संसार बंधन में बंध जाएगा। परमात्मा ही सत्य है, संसार मायामय है, भगवान की जादूगरी है, और जीवात्मा जो है वो परमात्मा का स्वरूप है, अंश नहीं है। इतना विवेक कर लो कि ये परमात्मा का स्वरूप है जीवात्मा, और ये संसार जो है वो परमेश्वर की जादूगरी माया, वो वही चलाते हैं, उसका शासन जीवात्मा के पास नहीं है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परा, यद ग्रंथ कोटि भी उक्तम तत्श्लोकार्धेन वक्ष। जो सनातन धर्म के करोड़ों ग्रंथों में कहा गया है वो आधे श्लोक में मैं कहता हूं, और वह परमात्मा ही सनातन सत्य है, और ये संसार उनकी जादूगरी माया में आभास मात्र है। और ये जीवात्मा परमात्मा का अंश नहीं है,
जीवात्मा परमात्मा का ही स्वरूप है, इसका बोध जिसको हो गया वो मुक्त हो गया। जिसकी बुद्धि में इतना विवेक हो गया कि ये संसार मेरा कुछ इसमें है नहीं, सब भगवान की लीला है, भगवान की मैं मेरा स्वधर्म करता हूं, और ये मेरे जीवात्मा मेरा अंतरात्मा ही परमात्मा है। जीवात्मा परमात्मा का भेद मिट गया, और ये संसार परमात्मा की जादूगरी माया उसी के शासन में है, तो फिर वो जीवात्मा सारे कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो चार वस्तु को समझना आवश्यक है, परमात्मा तत्व, माया तत्व, जीवात्मा तत्व और जगत। इतना विवेक जिसको हो गया है वह फिर संसार की ये जो बंधन है उससे मुक्त हो जाता। ये जो भौतिक अध्यात्म दैव संसार जो जीवात्मा देव केवल इंद्रजाल मात्र है, माया जाल है, ईश्वर की जादूगरी है, चित्र का। ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्र जादूगरी है, कलाकारी है, और जीव की नहीं है, ईश्वर की, और कुछ है ही नहीं। तो संजय कहता है धृतराष्ट्र के, हे राजन, इस जो जादूगरी, ये विश्व रूप दर्शन, ये जगत, ये संसार को देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। मैं इस माया जाल को समझ रहा हूं, और ये जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व भी मुझे समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं पुनः पुनः हर्षित हो रहा हूं। तो इस प्रकार ये संजय यहाँ अपने आप को कृतार्थ समझ रहे हैं कि उसकी बुद्धि में विवेक जागृत हो गया है, और अपना स्वधर्म का बोध भी हो गया है, और जीवात्मा परमात्मा का भेद भी समाप्त हो गया है, और संसार के बारे में उसकी सारी भ्रमणाएं नष्ट हो गई है, क्योंकि ये संसार ईश्वर की जादूगरी और उसी के द्वारा चलता है। वही शासक है, सर्जक है, पालक है। इसीलिए तो यहाँ केशव शब्द कहा ना, ये केशव शब्द बड़ा महत्व का है कि सारी सृष्टि का सर्जन करने वाला वो परमात्मा ब्रह्मा, सारी सृष्टि का पालन करने वाला, सभी जीवात्मा के अपने कर्मों के अनुसार पाप पुण्य धर्म अधर्म जन्म जन्मांतर को चलाने वाला वो विष्णु, पालक तत्व, और सारे संसार का उसके कर्मों के अनुसार लय करने वाला महेश, शिव, ईश्वर। तो यह केशव तत्व जो है वही सृष्टि का सर्जन पालन और संहार करने वाला परमात्मा है, और उसी के शासन में सृष्टि का सर्जन पालन संहार व्यष्टि समष्टि का होता रहता है। इसीलिए यहाँ केशव शब्द कहा संजय ने, और इतने हर्षित हो गए हैं, और अब कहते हैं कि यह गीता ज्ञान गंगा के प्रवाह तीर्थ में स्नान कर, संजय कहता है मेरा अहंकार अधर्म पाप सब धुल गया। जैसे को गंगा स्नान करके उसके पाप धुल जाते हैं, इसीलिए मेरा जीवन भगवतमय हो गया। और जिसका जीवन भगवतमय हो गया वही तो कृतार्थ हो जाता है ना। और इसी के साथ अब ये जो गीता का अंतिम श्लोक है, जिसमें संजय गीता ज्ञान की महिमा कहते कि जहां यह अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का ये संवाद है, वहां सारा ऐश्वर्य है, समृद्धि है, विजय है,
और विजय की बात भी करता है स्पष्ट। इसीलिए धृतराष्ट्र को संकेत दे रहे हैं कि देखो, आपके पुत्र की विजय की आशा छोड़ दो, पांडवों की विजय निश्चित है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, आपको कहा विश्व रूप दर्शन में। तो अभी भी संधि कर लो और ये कुरु वंश के नाश को रोक लो। लेकिन वो तो धृतराष्ट्र है ना, उसकी बुद्धि तो जड़ है, उसने तो गीता सुनी, उसकी बुद्धि में कोई विवेक हुआ है। लेकिन संजय को विवेक हो गया और अर्जुन को भी हो गया, क्योंकि वो सात्विक बुद्धि वाले हैं, विवेकी है। और धृतराष्ट्र तामसी बुद्धि वाला है, जड़ है, तो उसकी बुद्धि में गीता ज्ञान से विवेक जागृत नहीं हो पाया। सुना, उसने भी सुना, दुनिया में सब लोग गीता सुनते हैं, दुर्योधन जैसे लोग भी सुनते हैं, धृतराष्ट्र जैसे लोग भी सुनते हैं, अर्जुन जैसे, संजय जैसे, सब। और जिसको बोध होगा, जो योग्य अधिकारी है, उसे बोध होता है। तो ये अंतिम श्लोक है भगवद गीता का, और यह संदेश, अंतिम अभिप्राय समस्त मानव जात के लिए, समाज के लिए कहते हैं संजय, कि जहां जहां भगवान कृष्ण और अर्जुन का ये संवाद है, यानी जीवात्मा परमात्मा का एकत्व, तो वहां सारे भौतिक अध्यात्म दैव समृद्धि सहज में आ जाती है, परमार्थ सिद्धि प्राप्त हो जाती। परमार्थ सिद्धि तो प्राप्त होती है, भौतिक अध्यात्म दैवी सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती है। ये अंतिम श्लोक आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थः धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मति मम। कहते जहां योगेश्वर, फिर से कहा योगेश्वर। देखो, संजय योगेश्वर शब्द का प्रयोग दूसरी बार कर रहा है। पहले उसने योगेश्वर शब्द का प्रयोग किया था श्लोक नंबर 75 में, फिर 77 में कहता है योगेश्वर श्री कृष्ण, और जहां धनुर्धारी पार्थ यानी सात्विक सूक्ष्म बुद्धि विवेक बुद्धि वाला अर्जुन, वही सारी दैवी शक्तियां, श्री लक्ष्मी समृद्धि विजय वैभव और अचल नीति यानी नैतिकता उपस्थित रहती है, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। इति मम मति ही। वे जहां योगेश्वर कृष्ण है, यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय विभूति और ध्रुव नीति यानी अचल नीति, जो कभी परिवर्तित नहीं होती, ऐसी ध्रुवा नीति कहा, न्याय नीति, धर्म नीति, सनातन नीति, ऐसा संजय कहता इति में मति ही। ये मेरा मत है, मेरा दृढ़ निश्चय है, और प्रधानमंत्री संजय ने ये निश्चय किया है। और इसका अंतिम शब्द है मम, नीतिर मम, और पहला शब्द है धर्म क्षेत्रे। तो पूरी गीता जो है सभी जीवात्माओं का मम धर्म है, प्रथम धर्म है, सनातन धर्म है, और यही गीता ज्ञान ही सनातन धर्म है। और इसी से सनातन धर्म हजारों वर्षों से चला आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। और आक्रांताओं ने जो भी आक्रमण किया, अभी भी कर रहे परोक्ष प्रति, लेकिन आज भी दुनिया में 120 करोड़ सनातन धर्मी है और वो रहेगी। तो ऐसा इसकी महिमा
है जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते। तो आज हमने जो श्लोक कहा उसे संक्षेप में कह देते हैं। श्लोक नंबर 77। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम हरे विस्मयो मे महान राजन ऋष्यामि च पुनः पुनः। राजन, अरे धृतराष्ट्र महाराज, राजा है ना, शासक नरेंद्र। हरे, हरे यानी भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण, जो सभी कष्ट दुख अधर्म का नाश करने वाले, और उनका अत्यंत विलक्षण 11 अध्याय में विश्व रूप दर्शन, उसका मैं स्मरण करता हूँ। ये सारा विश्व उनकी जादूगरी है, माया, उसके एक अंश में देख रहा हूँ। पर परमात्मा तो अनंत है, उसकी एक अंश में एक चुटकी बजाने से वो सारा संसार उसका चलता है। उत्पत्ति स्थिति लय उनका शासन करते, जैसे जादूगर जादूगरी का शासन करता है और खेल का भी शासन करता है, ऐसे परमात्मा जादूगर है जो उसकी माया रूपी जादूगरी का भी शासन करते हैं और संसार का भी शासन करते, सभी जीवात्माओं का भी उसके कर्मों के अनुसार शासन करते हैं। तो महान आश्चर्य होता है, महान विस्मयम। और इससे बड़ा आश्चर्य और क्या है? पुनः पुनः ऋष्यामि, मैं पुनः पुनः बार बार हर्षित हो रहा हूँ, कृतार्थ हो रहा हूँ। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो मीरा। स्वामी जी, सारा भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को बताने के बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सिर्फ मेरे शरण आ जाओ, और फिर कहते हैं कि ये सारा दुनिया में ही चलाता हूँ, ये सब फिल्म है, ये सब बोलने के बाद फिर बोलते हैं कि मेरे शरण आ जाओ। तो ये द्वैत जैसा लग रहा है मुझे। और दूसरी बात, और एक स्वामी जी, और एक ये है कि जैसे सारा सब बातें ये सुना देते हैं श्री संजय, और फिर कहते हैं धृतराष्ट्र को कि तुम ये वॉर को रुकाओ, यानी उसमें अहंकार पैदा करते हैं कि मैं रुका सकता हूँ इसको अगर मैं चाहूँ तो एंड में वैसा सब सुन रहे हैं
तो मतलब जो अभी अर्जुन है वो कुछ 8th स्टैंडर्ड में रहेगा, धृतराष्ट्र 2nd स्टैंडर्ड में है, तो उनको जिस लेवल में समझेगा उस हिसाब से कर रहे हैं भगवान, कि सीधा उनको पीएचडी नहीं समझा सकते, ज्ञान तो तो उनको सबकी चाहिए। योग्यता के अनुसार ही हम्म, होता है ना। सबकी हाँ, अच्छा अपनी अपनी अच्छा। योग्यता है, सभी जीवात्मा के कर्म सिद्धांत भगवान जानते हैं। तो हम्म, जिसका जो लेवल है उस लेवल से उसे पढ़ाया जाएगा, उसका स्वधर्म बताया जाएगा। वो हम्म, डायरेक्ट तो नहीं जा सकते। हाँ, ज्ञान लक्ष्य बता दिया जाता है, लेकिन लक्ष्य को जाने के लिए उसे जो योग्यता है उस अनुसार साधन साधना बताना आवश्यक है ना। तो अर्जुन को कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मैं तुम्हारे सारे पाप अधर्म धर्म समस्या जितनी भी है सब मैं तुम्हें छुड़ा दूंगा। हाँ, मैं अब तुम्हें, तुम, यानी उधर द्वैत लग रहे हैं, मैं हाँ तो तुम्हें। द्वैत तो उसमें भगवान उसको जीवात्मा है ना, अभी वो तो संसारी है, वो थोड़ी आत्मज्ञानी है, सन्यासी है। तो उसे उसकी योग्यता के अनुसार, उसे पात्रता के अनुसार उसे मार्गदर्शन देना आवश्यक है। इसीलिए वो जब तक वो एकत्व नहीं होगा तब तक तो द्वैत रहेगा ना। और सडनली तब नहीं तक समझ साधना सकता है। भी, अभी एकत्व होने के बाद तो फिर कोई साधन धर्म अधर्म पाप सब तो परमात्मा में हो गया, तो फिर हम्म, वहां तो कोई कर्म की संभावना ही नहीं, वहां तो केवल ध्यान ही योगी होगा। इसीलिए यानी जब तक वो साधक संसार में अपने द्वंद्व में है हम्म, उसे भगवान अपना मार्गदर्शन देते हैं कि तुम अपने आप को समझो कि हम्म, तुम्हारा क्या स्वधर्म है, कर्तव्य है, और ये भी समझो कि ये संसार जो है तुम्हारे द्वारा नहीं चल रहा है, हम्म, ये ईश्वर के अधीन है। ईश्वर की शक्ति में, माया शक्ति से तुम्हारा जीवन भी तुम्हारे कर्मों के अनुसार ईश्वर के द्वारा ही चल रहा है। तो आपको अपने व्यष्टि समष्ट के स्तर पर ईश्वर को समर्पित होकर अपना स्वधर्म करना है, अहंकार से ना करो, नहीं तो कर्म बंधन में आ जाओ। तो अज्ञानी जीवात्मा अहंकार से ही करता है। वो ईश्वर की सत्ता का उसने अपनी दो सत्ता मान लेते, ईश्वर की सत्ता भी है, मेरी सत्ता भी है, मैं मेरी सत्ता से कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये अज्ञान है ना। भाई दो सत्ता नहीं है, ईश्वर की सत्ता में जीव की जीवन यात्रा उसके कर्म के अनुसार जीव नहीं चला रहा, ईश्वर चला रहा है, लेकिन वो भी अज्ञान है ना। इसीलिए उसे विवेक कराना आवश्यक है कि और तुम ये ईश्वर की सत्ता का स्वीकार करो, अपने अहंकार को छोड़ो। दुनिया की सारे धर्म, ये कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, इसका मूल कारण शुद्धि के अहंकार छोड़ो, भगवान को समर्पित होकर अपना स्वधर्म करो। सभी यही कह रहे हैं, लेकिन जीवात्मा अहंकार छोड़ने को तैयार ही नहीं। इतना सुनने के कहने के बाद भी वही अहंकार की ढोल ढोल पिटता रहेगा। अरे भाई ना, बहते रहो, नदी की धारा बह रही है, आप धारा में नहीं, मैं स्विमिंग करूंगा, तो फिर आप एक तट से दूसरे तट तक स्विमिंग करते रहो। आप धारा में बहोगे तो फिर वहां गंगा सागर पहुंचोगे ना। अब स्विमिंग करते रहोगे तो फिर इस किनारे से उस किनारे जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहो। तो पूरा इसेंस ये है कि मनुष्य केवल भगवान के हाथ की कठपुतली, ये उसे समझना चाहिए। और जो उसका वर्तमान है वो भी उसके कर्मों के अनुसार भगवान ही चला रहा है। लेकिन वो अहंकार आता है ना, मैं करता हूं, अब इतने जन्मों का संस्कार है, तो अहंकार के कारण वो विमूढ़ हो जाता है, विशेष रूप से मोहित। तो अपने आप को कर्ता भोक्ता मानकर वो फिर कर्म बंधन में बनने जाता है और भी बंधता है। उससे निकलने का ये रास्ता बता रहे कि आप कर्म बंधन में ऑलरेडी हो, अभी भी आप ऐसा करोगे तो और बंधन में जाओगे। तो आप अभी रास्ता बदलो, ईश्वर समर्पित भाव से अपना कर्तव्य कर्म करो, ईश्वर की सत्ता में समर्पित हो जाओ, और जो भी है आपका प्रारब्ध उस अनुसार अपना कर्म ईश्वर को समर्पित भाव से करते रहो, तो आप ईश्वर की ओर आगे बढ़ोगे और अपने सारे पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्म बंधनों से भी मुक्त होने लगोगे।
लेकिन वो शरणागति समर्पण करना, सुनना आसान है, सोचना आसान है। आप कहते हो कृष्णा अर्पण कर दिया, बोलना भी आसान, लेकिन करना की बात आती है, वहां वो अहंकार आ जाता है। नाश्ता मैंने किया, अब वो अहंकार आ गया कि नहीं आया? अभी 8 बजे मैं नाश्ता किया, अरे तुरंत अहंकार आ जाता है। बोलते दिन भर अहंकार से ही बोलते, कभी ऐसा नहीं कहते कि भगवान की कृपा से हुआ। तो ये अनंत वासना है ना, संस्कार है, और इसीलिए अहंकार, भगवान बार बार कहते हैं। अहंकार छोड़ने का काम वो तो हाँ, जीवात्मा को खुद ही करना पड़ेगा, हाँ, खुद ही साधना समर्पण से। करेंगे तब छूटेगा ना। जब ईश्वर को समर्पण नहीं करेगा तो अहंकार कैसे छूटे? वो तो चलता आ रहा है, चलता रहेगा और घुमाता रहेगा। और सब कुछ समर्पण होने के बाद ही हम लोग दोनों सेम है करके वो ज्ञान हो सकता है। हाँ, तत्व तभी आप उस परमात्मा में आगे बढ़ सकते। समझ में आया? और धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि सब सुनने के बाद थोड़ा तो तुम अपना अहंकार छोड़ो, जो हो रहा है सामने वो समझो। हाँ, लेकिन नहीं विवेक होता ना, बुद्धि जड़ होती है। जो तमोगुण, सात्विक बुद्धि है, सात्विक मनुष्य, धर्मात्मा, उसी में विवेक होगा। बाकी तो सब सुनेंगे, बोलेंगे, करेंगे नहीं। करने मानेंगे वाले भी अर्जुन जैसे सात्विक धर्मात्मा ही करेंगे। गीता ज्ञान सारी दुनिया में करोड़ों लोग पढ़ते सुनते हैं, लेकिन करते कौन है? जो सात्विक है, अर्जुन जैसा धर्मात्मा, या संजय है, धृतराष्ट्र थोड़ी करेगा, वो सुनेगा, ठीक है, ओके, कृष्ण की अपनी बात है। आई एम नॉट एग्री विथ लॉर्ड कृष्ण, मैं अपने हिसाब से चलता हूँ। धृतराष्ट्र ऐसा कहेगा तो कृष्ण की बात, कृष्ण को मुबारक, मुझे उससे क्या लेना देना, मैं अपने हिसाब से चलो। धृतराष्ट्र ऐसे ही बोलेगा। और मतलब ये ऐसा कि अर्जुन जब तक खुद के लिए झगड़ा कर रहा था तभी उसको सामने वो मेरे चाचा मामा वो सब दिखाई दिए, और हाँ, जब वो श्री कृष्ण के लिए करेंगे तो एवरीबडी इज वन फुल। हाँ, और बस वो भगवत भाव से करेगा तो वहां उसे कोई भेद भ्रम नहीं रहेगा। वो स्पष्ट उसको होगा कि मेरा स्वधर्म है, मैं धर्म के पक्ष में हूँ, सामने अधर्म पक्ष है, ये विवेक रहेगा। हाँ, और अधर्म का नाश करना है, धर्म की स्थापना करनी, मैं अपना मेरे लिए स्वधर्म का। कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ, वो भगवान करा रहे, भगवान की कृपा से हो रहा है। और भगवान धर्म चाहते हैं तो उसके हाँ, लिए मैं कर रहा धर्म की स्थापना चाहती, इसलिए मैं भगवान के लिए लड़ रहा। हूँ। क्योंकि मैं मतलब लास्ट सेंटेंस में भी वो बोल रहे हैं कि तुम युद्ध को रोको वगैरह, तो वो कितना अहंकार है, इतना बड़ा युद्ध को रोक सकता है वो, ऐसे बोल रहे, तो मैं सोचने लगी। नहीं, वो तो भगवान उसे स्वधर्म का बोध करा रहे हैं ना। ईश्वर समर्पित भाव होकर स्वधर्म थोड़ी छोड़ेगा। आपको विवेक हुआ है तो समर्पित भाव से अपना स्वधर्म वर्तमान प्रारब्ध के अनुसार करना है, उसे पलायनवाद हो जाएगा, नहीं तो नहीं करेगा। बट हर किस लिए इंसान, कर रहा है, हाँ वो किस हाँ, लिए कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, ईश्वर के लिए कर रहा हूं, मेरा स्वधर्म जो कर्तव्य ईश्वर के द्वारा निर्धारित है, तो मैं समर्पित भाव से अपना स्वधर्म करूं। और क्या है वो बोलते हैं, विटनेस, विटनेस भाव से देखना हाँ, वो है, समर्पण पार्टिसिपेट कहो, करना। विटनेस कहो, शरणागति कहो, बात एक ही है। शरणागति एक्सट्रीम होगा तो ही तो विटनेस भाव आएगा। हाँ जी, धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो ठीक है। नारायण। ओम नमो, ठीक है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो ओम नमो, नारायण है स्वामी जी। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण नमो स्वामी जी, नारायण। सबको ओम नमो बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सभी नमो साधकों को ओम नमो। ओम नमो मुझसे नारायण। नारायण, मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य ओम नमो सत्संग नारायण। हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। नारायणाय।